Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वैसे तो हम लोग प्रतिदिन भागवत पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज रविवार के दिन गौर कथा लेंगे चैतन्य भागवत से। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री निमाई की बाल्य लीलाओं के बारे में कुछ, और ये 8वां अध्याय है चैतन्य भागवत के आदि खंड का, द डिसअपीयरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्र। भगवान निमाई का जनेऊ संस्कार होने के पश्चात उनको जो है एडमिशन दिलाया जाता है गंगादास पंडित के गुरुकुल में, और भगवान तब से शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना भी चालू कर देते हैं। बहुत सारे तर्क वितर्क ये सब करते हैं। तो भगवान की ये बड़ी विशेष लीला है, इसको पांडित्य प्रकाश की लीला बोलते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नवद्वीप में उस वक्त जो है जितने भी मैक्सिमम बोल सकते हैं 98-99% जितने भी ब्राह्मण थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे, जो शास्त्रों को पढ़ते तो थे, लेकिन वो शास्त्रों पे ही केवल अपनी विद्वता को प्रकाशित करने के लिए तर्क वितर्क करना, इसी कार्य में उलझे हुए थे। भक्ति को कोई बल नहीं देता था। तो इसलिए भगवान को नवद्वीप में आए, प्रकट हुए, और पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन शुद्ध भक्ति को प्रेरित करना है। हाँ, नाम प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिनाम प्रवर्तक हैं, इनॉग्रेट करना है। तो पहले तो अपने घर से करना पड़ेगा ना। बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से ही तो दान स्टार्ट होता है। तो उसी प्रकार से भगवान विचार किए कि पहले अपने नवद्वीप जो वासी हैं, तो इनको मुझे भक्ति की तरफ आकर्षित करना है। और वो लोग जो थे, जितने भी प्रकार के ब्राह्मण लोग थे और भी अन्य लोग थे, विद्वान लोग थे, लाखों की संख्या में थे, जो सब शास्त्र खूब पढ़ते थे, लेकिन सब तर्क वितर्क करते थे। इसलिए निमाई भगवान विचार किए कि मैं ऐसा पंडित बन के दिखाऊंगा, ऐसा पंडित बन के दिखाऊंगा कि सबको पराजित कर दूंगा। तो जैसे ही पराजित हो जाएंगे सब, तो सब उनके सामने झुक जाएंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे। और फिर उसके बाद जा करके निमाई जब जाते हैं गया और वहां से दीक्षा लेके आते हैं, तब वो हरिनाम संकीर्तन शुद्ध भक्ति को प्रकाशित कर देते हैं। और जितने भी प्रकार के ये जो पांडित है, शास्त्रार्थ है, ये सबको हटा देते हैं मार्ग से। और सबको, जितने भी लोग वो पहले तर्क वितर्क में लगे हुए थे, अब उनको हरा करके, पांडित्य प्रकाशित करके उनको अपना शिष्य बना लेते हैं, फॉलोवर्स बना लेते हैं। और अब उनको जब वो हरिनाम संकीर्तन देते हैं, तो सब लोग महाप्रभु के पीछे पीछे लाखों की संख्या में हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से पांडित प्रकाश की लीला चालू हुई। और कुछ समय स्कूल में, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने कुछ समय पश्चात ही जगन्नाथ मिश्रा जो है, उनका तिरोभाव हो जाता है। तो माता सची सची माता और निमाई दोनों ही बड़े ही दुखी होते हैं। लेकिन सची माता केवल और केवल निमाई को देख करके, उनके ही पालन पोषण के लिए, उनको ही सुख देने के लिए वो जीवित रहती हैं। और निमाई इस प्रकार से फिर उनको ऐसे अनेकों अनेकों दिव्य लीलाएं करके अपनी माता को, पिताजी के विरह के दुख को नष्ट करते हैं, सांत्वना देते हैं। तो ऐसे ही लास्ट रविवार को हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो निमाई जो है अपने क्रोध को प्रकाशित कर रहे हैं, क्रोध प्रकट करने की लीला को कर रहे हैं। भगवान जो है, वो जब कोई भी लीला करते हैं, तो उसमें सबसे अव्वल दर्जे में करते हैं, सर्व सरदार सबसे। अगर वो चोर बनेंगे तो सर्वश्रेष्ठ चोर बनेंगे। इसलिए विलोमंगल ठाकुर ने एक भजन भी लिख दिया है, चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। ब्रज में प्रसिद्ध नवनीत चौर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल नवनीत ही चुराते हैं, बहुत कुछ चुरा लेते हैं। तो बहुत सुंदर ये भजन है, उसमें वो वर्णन करते हैं कि भगवान क्या क्या चुरा लेते हैं। अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं, जो उनका शरणागत, हाँ, पदाश्रयता नाम च सर्वस्व चौरम, जो उनके चरण कमलों में आश्रय ले लेते हैं, उनका तो सब कुछ चुरा लेते हैं। आप बोलेंगे अरे ये तो फिर बहुत गड़बड़ है। हिसाब किताब, उनके चरण का आश्रय लेंगे तो वो सब चोरी कर लेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, भगवान सबसे बड़े चोर भी हैं और सबसे बड़े दानी भी हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे।
तो भगवान सबसे बड़े चोर हैं, वो सब कुछ चुरा लेंगे आपका। हाँ, जो भी रहेगा। और क्या क्या चुराएंगे, पहले हम इस पे तो विचार करें कि हम लोग इस भौतिक संसार में आकर के हमने कौन कौन से धन को एकत्रित किया है। हाँ, आप बता सकते हैं, कोई चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। इतने जन्मों से हम भौतिक संसार में हैं, धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमने क्या क्या धन अर्पण अर्जन किया है, क्या क्या धन प्राप्त किया है हमारे पास, थोड़ा उस पर भी तो विचार करना चाहिए। फिर भगवान को हम दोष देंगे कि भगवान सब चोरी कर लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। तो विलो मंगल ठाकुर क्या बोलते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। यस, वेरी नाइस। तो विमलो विमला मंगल ठाकुर बोलते हैं, अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, अनेकों अनेकों जन्मों से हमने क्या क्या धन प्राप्त किया? एक ही धन प्राप्त किया, पाप। ये पाप ही धन प्राप्त किया है, अलग अलग रूपों में। अनर्थ भी पाप का ही परिणाम है, तो अनर्थों को प्राप्त किया, यही हमारा धन है, जिसको हृदय में हम बिल्कुल संभाल संभाल के रखे हुए हैं। और करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है ये अनर्थ रूपी धन। तो भगवान इतने बड़े चोर हैं कि जो भी उनका आश्रय लेगा ये सारे धन को चोरी कर लेंगे। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, सारे दुखों को चोरी कर लेंगे, है ना। अभी चोरी किए हैं तो केवल चोर तो नहीं है वो महादानी भी हैं। और क्या दान में क्या देंगे? अपने आप को दान में दे देंगे। तो कितना अच्छा डील है ना। ऐसे चोर से तो हर कोई चोरी करवाना चाहेगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि गोपियां क्यों चाहती थी कि ये नवनीत चोर जो है, चोर है, माखन चोर, हमारे घर बार बार आए और चोरी करे। तो इसलिए भगवान उनके हृदय की भाव को जानते हुए चोरी करते थे। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ चोर भी हैं। और जब भगवान विरक्त बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो उनसे उनसे उनके जैसा सन्यासी कोई भी नहीं बन सकता है। सन्यास के में भी सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए। और जब भगवान ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं तो उनसे ज्यादा ऐश्वर्य कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। विवाह किए भगवान द्वारका में, 16,108 विवाह किए। तो उन अब सारी रानियों के लिए इतने बड़े बड़े पैलेस उनको दिए, सब ऐश्वर्य दिए। और केवल एक रूप में नहीं, अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तार कर दिए। ये भगवान का ऐश्वर्य है। हालांकि ऐसे और भी कुछ राजा हुए हैं, वो भगवान के महान शुद्ध भक्ति हुए हैं, उन्होंने भी कई विवाह किए। चित्रकेतु महाराज के बारे में बोलते हैं कि 1 करोड़ विवाह किए, लेकिन वो अकेले थे, वो अपना विस्तार नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, जो जब गृहस्थ बने और 16,108 विवाह किए, तो अपने आप को 16,108 रूपों में प्रकट करके उनकी हर एक प्रत्येक रानियों के साथ वो निवास करते थे महल में। जिस प्रकार से जब ऐश्वर्य को प्रकाशित किए तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है, जब बल को प्रकाशित किए तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर को भी एक चुटकी में नखम, नखम मतलब एक नाखून से चीर फाड़ करके उसको स्वाहा कर दिए। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से भगवान जब क्रोध प्रदर्शित करते हैं तो उसमें भी उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। भगवान सबसे ज्यादा क्रोधित भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान के बारे में अद्भुत चीज ये है कि भगवान चाहे चोर बने, या चाहे कृपा करें, या भगवान बल को प्रकाशित करें, या सुंदरता प्रकाशित करें, या क्रोध प्रदर्शित करें, हर स्थिति में वो कल्याणकारी ही होता है। जो उन उन लीलाओं के संपर्क में आते हैं उनका भी कल्याण होता है, फिर जो उसके पश्चात उन लीलाओं को श्रवण करता है उनका भी कल्याण होता है। तो ये भगवान में और हम में ये अंतर है। हाँ, कम से कम एक अंतर तो मायावादी लोगों को समझ जाना चाहिए कि भगवान, ये जो सो कॉल्ड बैड क्वालिटीज हैं, भगवान के अंदर वो विद्यमान नहीं होती हैं। भगवान के अंदर जो ये जो बुरे बुरे कहे जाने वाले गुण भी हैं, चोरी करना और अलग क्रोध प्रकट करना, ये सब जो है, ये सारे गुण भी भगवान के अंदर जब होते हैं तो वो दिव्य अवस्था में होते हैं और वो कल्याणकारी ही होते हैं। तो इसी प्रकार से निमाई ये एक लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं क्रोध करने की। तो लास्ट में हमने इसमें श्रवण किया था, तो क्रोध में आकर के निमाई इतना इतना ज्यादा पूरे घर को तहस नहस कर दी, और फिर भी शांति नहीं मिल रही है। तो शांति नहीं मिल रही थी तो अब लाठी लेकर के घर को ही तोड़ने चले हैं, और उसमें भी शांति नहीं मिली तो आसपास जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं उनको तोड़ने में लगे हुए हैं। और सची माता तो ऐसा रूप देख करके वो बेचारी तो डर गई। और छोटे ही हैं निमाई, ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं अभी। तो निमाई, सच्ची माता तो चुपचाप घर के कोने में बस खड़े होकर के देख रही है कि मेरा ये निमाई बालक कर क्या क्या रहा है। हाँ, तो वो भयभीत हैं, लेकिन वो वास्तव में वो इस संसार का भय के जैसा नहीं है, उसमें भी एक अलग दिव्य आनंद है उनको। हाँ। और लेकिन हम इस एक चीज ये समझ सकते हैं कि कोई साधारण बालक जब क्रोध करता है, भगवान यहाँ पे क्रोध किए हैं, तो वैसे तो डिफरेंस मैंने बताया, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं
धर्म संस्थापक प्रभु धर्म सनातन, जननी रे हस्त नहीं तोले न कखान। The Lord is the personification of religious principles. He invented to establish Sanatan Dharma, so he never tried to hit his mother. कई बार जब बच्चे लोग भी क्रोध करते हैं ना, तो वो लोग इधर सामान वामान इधर करते हैं, और अगर माँ बाप कोई आता है उनके पास तो उनको भी थप्पड़ लगा देते हैं। ऐसा भी देखा गया, छोटे बच्चे स्पेशली होते हैं, कई बार अपनी माँ को काट देते हैं। हाँ, और उनको मार देते हैं, ऐसा कर देते हैं। लेकिन माँ बाप ठीक है, बुरा नहीं मानते, जानते हैं कि अज्ञानी अबोध है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में जब बालक के रूप में क्रोध प्रकट कर रहे हैं तो बहुत कुछ तहस नहस कर दिए, लेकिन अपनी माँ के ऊपर एक बार भी हाथ नहीं उठाए। तो इससे पता चलता है कि वो क्रोध जो है वास्तव में आनंद देने के लिए ही किया गया है, और धर्म के संस्थापक हैं वो, तो इस प्रकार से धर्म का उल्लंघन कभी नहीं किया। एतादृश क्रोधारोचे न व्यजिया, तथापि जननी रे न मारी लगिया। ऑल्दो द लॉर्ड वाज फिल्ड विथ एंगर, ही वुड नॉट हिट हिज मदर। हालांकि क्रोध, अत्यंत क्रोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन माँ को कभी मारे नहीं। यानी ये क्रोध जो है दिव्य अवस्था का क्रोध है। सकल भांगिया से आसिया अंगने, गड़ा गड़ी आयते लागी ल क्रोध मने। अभी क्रोध इतना इतना है, इतना क्रोध है कि सब कुछ तोड़ फोड़ करने के पश्चात जब कुछ नहीं बचा तो खुद ही जाकर के आंगन में चले गए और लोट पोट करने लग गए। क्रोध, लेकिन अभी भी मन में क्रोध है। हाँ? और क्रोध किस बात का है, ये तो हमने लास्ट टाइम श्रवण किया था, उसको भी बता देते हैं, ये भी सुन लीजिए। निमाई बालक को क्रोध किस लिए आया? कुछ बहुत छोटी सी चीज है। वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, माता को बोले, माता मेरे को गार्लेंड ला के दो, चंदन का लेप ला के दो, और तेल ला के दो, और आंवला ला के दो। हाँ, मुझे गंगा स्नान करने जाना है अभी के अभी। तो बाकी सब चीज तो था, लेकिन गार्लिन कहाँ से मिलेगा? तो गार्लिन तो बाहर से जाके लेके आना पड़ेगा ना। तो माता बोली ठीक है ठीक है, मैं अभी तुरंत जाती हूँ और बाहर से माला लेके आती हूँ एक। और इतना सुनते ही निमाई इतने क्रोधित हो गए, बोले कि माला बाहर से लाओगी आप? हाँ, अभी अभी आपको याद आ रहा है? ये तो इसमें क्रोध करके फिर तोड़ पूरा जो है तोड़ फोड़ करना चालू कर देते हैं। श्रीकनक अंग हैला बालुका वेशित वेष्टित, से हैला महाशोभा अकथ्य चरित। तो अब उनके अंग की सुंदरता और बढ़ गई है। पहले तो गौरांग वर्ण के हैं, गौरांग में और क्या लग गया है? बालुका वेष्टिता। हाँ, द गोल्डन लिम्स ऑफ द लॉर्ड बिकेम कवर्ड विथ सैंड, ही अपीयर्ड इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल। वैसे ही बड़े सुंदर हैं, और जब इस प्रकार से तोड़ फोड़ करने के पश्चात पूरे बाल वोल सब बिखर गए हैं और आके आंगन में लोटपोट कर रहे हैं, तो पूरा उनके शरीर में धूल लग चुका है, और इसमें वो भगवान और बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल, अकथ्य चरित्र। इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। जनरली जो कोई व्यक्ति होता है इधर इधर उधर अगर गंदगी में जाता है, उसके शरीर में धूल मिट्टी लग गई तो वो और बदसूरत दिखता है, लेकिन भगवान और सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे ही भगवान जब कृष्ण बलराम मथुरा पहुंचे तो कुवलयापीठ हाथी को वध कर दिए। तो हाथी के वध करने के बाद उसका जो खून निकला था, तो खून के छींटे पड़ गए थे भगवान के शरीर में, दिव्य शरीर में। और साथ ही साथ में भगवान युद्ध कर रहे थे तो पसीना था और धूल धूल और सब उड़ रहा था, तो धूल पसीना खून सब पूरे शरीर में लथपथ है। और हाथी का जो दांत है वो लेकर के कंधे में ऐसे धारण करके दोनों कृष्ण बलराम एक साथ प्रवेश करते हैं। और मथुरा का जो गेट है जहाँ पे वो क्या हो रहा था, रेसलिंग एरेना चल रहा था, मल्ल युद्ध का जो क्षेत्र था, उसके गेट से जैसे ही प्रवेश करते हैं, इतना अद्भुत सुंदरता है। उसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप में अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार से परसीव किया। कंस को तो साक्षात यमराज दंड लेकर के खड़े दिखाई हुए, और गोकुल वासियों को अपने बहुत ही सुकुमार दो पुत्र के रूप में दिखाई किए। इस तरह से भगवान की सुंदरता और बढ़ जाते हैं। कतक क्षण महाप्रभु गड़ा गड़ी दिया, स्थिर हैया रहिले न शयन करिया। तो इस प्रकार से कुछ समय तक वहां पे गड़ा गड़ी यानी रोलिंग कर रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ समय बाद शांत होकर के एक कोने में जा करके लेट गए। श्रीमते दृष्टि कैला योग निद्रा प्रति, पृथ्वी ते सुई आछे वैकुंठे रपति। इन दिस वे द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ एंटर्ड इनटू योग निद्रा एज ही ले देयर ऑन द ग्राउंड। और आंगन के एक स्थान पे जाकर के धरती में लेट गए और योग निद्रा में चले गए। विश्राम कर लिए। क्रोध के पश्चात योग, योग निद्रा की लीला। अनंतेरा श्री विग्रह यहाँ रशयन, लक्ष्मी यार पाद पद्म सेवे अनुक्षण।
चारि वेद ये प्रभु रे करे अन्वेषण, से प्रभु आए न निद्रा सचिर अंगन। वो भगवान, वो वैकुंठ के नायक जो अनंत शेष के शरीर में लेटते हैं, जिनके चरण कमलों का सेवा मसाज माता लक्ष्मी निरंतर करती रहती हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करती हैं, और वो परम भगवान परम ब्रह्म जो वेदों के द्वारा गुणगान किए जाते हैं, जाने जाते हैं, वही परम ब्रह्म परम भगवान यहाँ सची माता के आंगन में अभी धरती पे लेटे हुए हैं। क्या सौभाग्य है वो धरती माता का भी और नवदीप धाम का, सची माता का। इसलिए एक भक्त प्रणाम करते हैं, बोलते हैं अन्य अन्य ऋषि मुनि भक्तगण और अन्य वेद पुराण किसको भी प्रणाम करे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो नंद नंद बाबा के आंगन में जो नंद के पुत्र हैं, नंद नंदन, जो वहां पे लोटपोट करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उस आंगन को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। अनंत ब्रह्मांड यार लोमकूपे भासे, सृष्टि स्थिति प्रलय करय यार दासे। ब्रह्मा शिवादि मत यार गुण ध्याने, हेन प्रभु निद्रायान सचिर अंगने। अनंत ब्रह्मांड जिनके लोमकूप से, हाँ, शरीर के रोम रोम से निकलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं यार दासे, और उनके जो डायरेक्ट उनके जो सर्वेंट्स हैं, दास दासियां हैं, वो इस भौतिक संसार का सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं, स्थिति पालन पोषण विष्णु करते हैं, प्रलय भगवान शिव करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जिनके दास दासियां हैं, और माता दुर्गा जो है सबको से इंग्रेडिएंट प्रदान करती हैं। तो जिनके दास दासियां हैं वो अनंत ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा शिवा आदि मत यार गुण ध्याने। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र चंद्र वरुण, जितने भी देव ऋषि महर्षि सप्त ऋषि ब्रह्म ऋषि, ये सब लोग जिनके गुणों के ध्यान में पूरी तरह से मत्त हो जाते हैं। मत्त का मतलब होता है प्रैक्टिकली पागल। यहाँ पे प्रोपा जी लिख रहे हैं इंटॉक्सिकेट, हाँ, यानी नशे में आ जाते हैं, जो पूरी तरह से उनके ध्यान में मद हो जाते हैं। और अब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी को बोला जाता है धीर हैं। शिव जी अत्यंत धीर व्यक्ति हैं। पूरे ब्रह्मांड में शिव जी से जैसा धीर कोई नहीं। धीर मतलब जो बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, बड़े परम ज्ञानी होते हैं, परम विरक्त होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। वो शिव जी पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, मत्त हो जाते हैं, गंभीरता नष्ट हो जाती है, और उन्मत्त होकर के नृत्य करने लग जाते हैं, जिनका ध्यान करने मात्र से, हाँ, जिन भगवान का ध्यान करने मात्र से शिव जी अपने पूरे गंभीरता धीरता सबको त्याग देते हैं, और उनके गुणगान में मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ऐसे समझिए। ब्रह्मा जी का भी जैसा हाल है। तो हे न प्रभु निद्रा यान सचिरांगन, ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान सची माता के आंगन में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। यही मत महाप्रभु स्वानुभव रसे, निद्रायाय देखी सर्व देवे कांदे हासे। तो इस प्रकार से भगवान योग निद्रा में अपनी ही लीलाओं का स्वा अनुभव रसे, अपनी ही इन खुद की लीलाओं में मग्न है, पूरी तरह से दिव्य आनंद में है। आत्मा राम है भगवान, आत्म काम आपता राम, आत्मा राम बोला गया, आप्त काम। तो उनको और किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ही गुणों में, अपने ही लीलाओं में पूरी तरह से आनंदित रहते हैं। तो ऐसे भगवान को जब देवताओं ने ऊपर से देखा, तो कुछ देवता लोग जो है इतने अद्भुत भाव में आनंद में आने के कारण कुछ जोर जोर से हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। तत्क्षण सच्ची देवी माला आनाइया, गंगा पूजी पार सज्जा प्रत्यक्ष करिया। तो सच्ची माता जो है कुछ समय में तुरंत लेके गार्लेंड लेके आ गए, माला लेके आ गए, और भी जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए था गंगा माता का पूजा करने के लिए निमाई डिमांड कर रहे थे, वो सब ला करके उनको दे दी। धीरे 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 पुत्रेरा श्री अंगे हस्त दिया, धूला झाड़ी तुलिते लागिला देवी गिया। तो धीरे धीरे माता सची जो है भगवान के दिव्य शरीर पे हाथ से हस्त दिया, हाथ से उनके जो धूल पूरा लग गया है उसको हटा रही हैं, और उनको प्रेम से आलिंगन करने के लिए उनको उठा रही हैं। तो इसे इससे पता चलता है, देखिए, कि भगवान ने जो निमाई ने जो क्रोध प्रकट किया वो दिव्य है। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधारण बालक जब इस प्रकार का रजोगुणी तमोगुणी क्रोध प्रकट करता है ना, तो माता आकर के ऐसे उसको पुचकारती नहीं है। उसको या तो दो चार थप्पड़ लगाएगी, डांटेगी अच्छे से, है ना। और या दूसरा, अगर निमाई का क्रोध सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था,
तो सची माता भयभीत थी, तो वो भय अगर भौतिक होता तो उनको भय बना रहता कि अरे मैं इसके पास जाऊंगी तो क्या भरोसा मेरे को ही न मार दे ये। हाँ, ये लकड़ी लेकर के दीवार को मार रहा था, पेड़ पौधे तोड़ दिया, क्या भरोसा, इतना शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, यानी माता को भगवान की वो लीलाओं में वो एक अलग प्रकार का दिव्य रस प्राप्त हुआ। और माता जाकर के प्रेम, वात्सल्य प्रेम में उमड़ के निमाई को उठा रही हैं। उनके शरीर से जो धूल है वो सब मिट्टी हटा रही हैं। उठ उठ बाप मोरा हेर माला धरा, आपना इच्छाए जिया गंगा पूजा करा। हे मेरे बाप उठो। बाप मतलब अपने प्रिय पुत्र को बाप कह के बुलाते हैं बंगाल में। अन्य भी जगह लोग संबोधित करते हैं अपने छोटे बहुत जो लाडला होता है कोई, तो उसको बोलते हैं मेरे बाप। तो माता बोल रहे उठा उठा बाप मोरा, हे मेरे मेरे प्रिय पुत्र उठो उठो। हेरा माला धरा, योर आइज एंड टेक दिस, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो और लो ये माला। और तुमको जो जो चाहिए था मैं सब ला के दे दी हूँ। जाओ अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से जाओ, गंगा का पूजा करो। भाल हैला बाप यत फेलीला भांगिया, याऊ का तुम्हार सब भलाई लैया। It is good that you have broken everything. I hope that all future impediments have been destroyed by this act. तो माता गुस्सा नहीं कर रही हैं। आप सोचिए, स्पेशली जो माताएं हैं उनको अनुभव होगा कि जब बच्चे कोई छोटा मोटा चीज भी घर का इधर उधर तोड़ फोड़ कर देते हैं तो कितना गुस्सा आता है। हाँ, यहाँ पे निमाई तो हमने पिछले क्लास में श्रवण किया था, भगवान कुछ भी नहीं छोड़े, प्रैक्टिकली सब कुछ तोड़ दिए। जितने भी मटके के घड़े थे सब तोड़ फोड़ कर दिए, सब तेल घी और जितना भी अनाज है सब इधर उधर बिखरा दिए, सब नष्ट तहस नहस कर दिए। माता बोल रही है कि भाल हैला बाप यह तो फेलीला भांगिया, ये बड़ा अच्छा किया मेरे बाप, आपने जो भी सब किया वो सब अच्छा है। क्यों? याऊ का तुम्हारे सब भला इला। मुझे आशा है कि इसके कारण सारे हमारे जो भविष्य के इम्पेडिमेंट्स, भविष्य में कुछ अनहोनी होने वाली थी, वो सब नष्ट हो गया इसके माध्यम से। जननी वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर, चलीला करी स्नान लज्जित अंतर। अब भगवान जब देखे अपने क्रोध लीला से जब बाहर आए, हाँ, तो क्रोध की लीला कर रहे थे, क्रोध करने की लीला प्रकट की है, तो उससे उस भाव से जब बाहर आए तो बड़े लज्जित महसूस किए अंदर ही अंदर अपनी माँ के वचनों को सुन करके, और चुपचाप जो है स्नान करने के लिए निकल गए। एथ सचि सर्वग्रह करी उपस्कार, रंधन रंधनेरा उद्योग लागिला करी बार। तो अब सची माता वो तो निकल गए सब तहस नहस करके, तो गौर सुंदर चले गए। यहाँ माता सच्ची लगी हैं अब, चलो भाई जो भी किया तो किया, अब वापस से व्यवस्थित करो। तो वो घर को साफ करने में लग गई। और अभी निमाई जो है स्नान स्नान करके गंगा पूजा करके आएंगे तो भूख लगेगी, तो खिलाना भी तो है उनको। तो खिलाने के लिए रंधन एरा उद्योग लागिला करी बार, रंधन यानी कुकिंग करना चालू कर देती है। यद्यपि ह प्रभु एत करे अपचाय, तथापि सचिर चित्त दुख नहीं है। तो हालांकि भगवान इस प्रकार से करते थे लीलाएं और सब कुछ नष्ट कर देते थे, लेकिन फिर भी सची माता को कभी दुख नहीं होता था, वो क्रोध प्रकट नहीं करती थी। निमाई के प्रति इतना उत्कृष्ट, इतना सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही गहरे मात्रा में जो वात्सल्य प्रेम है उसके कारण। कृष्णेरा चापल्य ये न अशेष प्रकारे, यशोदा सहिले न गोकुल नगरे। जिस प्रकार से कृष्ण, हाँ, भगवान गौर चंद्र का जो शरारत है वो कृष्ण के जैसे ही है। कृष्ण जैसे असंख्य प्रकार से शरारतें करते थे और यशोदा माता सबको सहन कर लेते थे, कभी जो है अपने पुत्र को डांटती नहीं थी, या डांटेगी भी तो जस्ट वो प्रेम करने के भाव में ही। ए मत गौरांग रयत चंचलता, सशीले न अनुक्षण सची जगन माता। इसी प्रकार से सची माता, जगत की माता सची जो है, गौरांग महाप्रभु की ऐसी चंचलता को जो है सहन कर लेती थी, कभी विचलित नहीं होती थी। हाँ, तो ये होता है जो शुद्ध भक्त जो पूर्ण रूप से निष्ठ हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं या भगवान के तत्व को नहीं भी जानते हैं, जो मतलब जो ब्रजवासी हैं जैसे सच्ची माता है, ये तत्व को नहीं जानते हैं कई बार, क्योंकि प्रेम इतना गहरा गाढ़ा होता है कि तत्व जो ज्ञान है वो साइड हो जाता है। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं तो इस प्रकार से वो निष्ठ होते हैं, इतना प्रेम की अवस्था में होते हैं कि भगवान कुछ भी करें, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, अदर्शनान मर्माहताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परा। हे भगवान, आपको मेरे साथ जो करना है करिए,
आपको मुझे पालन करना है, पालन करिए, मुझे मारना है, मारिए, मेरा बेइज्जती कराना है, करवाइए, मेरा अपमान सम्मान कराना है, करवाइए, मुझे तुमी मोरल राखा का तुमी मोरल पाला का, भक्तिनाथ ठाकुर एक सॉन्ग में गाते हैं, तो चलेगा। बट मत प्राणनाथ स न एव अपरा, कि आप ही वही मात्र नंद नंदन कृष्ण ही मेरे मात्र एक प्राणनाथ हैं और कोई अन्य नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रेम, ये होता है शुद्ध प्रेम। सकल सहे न आई काय वाक्य मने, आई ले न सची जे न पृथ्वी आपने। मदर सची tolerated them all with her body, mind and speech as though she was mother earth herself। यह पृथ्वी के जैसे ही बड़ी ही धीर और सहनशील माता सची सबको सहन कर लेती थी। कतक्षण महाप्रभु करी गंगा स्नान, आई लेना ग्रहे क्रीड़ामय भगवान। कुछ समय पश्चात निमाई गंगा स्नान करके और जो है पहुंच गए क्रीड़ामय भगवान। क्रीड़ामय भगवान, भगवान हमारे भगवान कैसे हैं? क्रीड़ामय है। क्रीड़ामय मतलब लीलामय है, यानी उनका दिव्य स्वरूप ही है लीला से भरा हुआ, लीला के सिवा और कुछ नहीं वो जानते हैं। हाँ, द सुप्रीम इंजॉयर ऑफ वेरियस पास टाइम्स। भगवान परम ब्रह्म, परम ब्रह्म का स्वरूप ही है लीलामय। हाँ, लीलामय स्वरूप है। रसो वही सह, वेदांत में बोला गया है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो बोलते हैं भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, कोई भावना नहीं है, कोई कार्य नहीं करते हैं, ना खाते हैं, ना चलते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम ऐसे भगवान को नहीं मानते हैं। हमारे भगवान तो लीलामय है, क्रीड़ामय भगवान, गौर सुंदर भगवान कृष्णचंद्र, हम उनकी पूजा करते हैं। विष्णु पूजा करी तुलसी रे जल दिया, भोजन करी ते प्रभु वसीले न गिया। भगवान विष्णु का पूजा करने के पश्चात तुलसी को पानी देते हैं, जल दान करते हैं और फिर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं भगवान। भोजन करिया प्रभु हईल हर्षमान, आचमन करी करे न तांबूल चरवाण। अब भोजन करके बिल्कुल संतुष्ट हो गए, आनंदित हो गए, हर्ष मन, हर्ष, बड़ा आनंद प्राप्त किए माँ के हाथ का बना हुआ बहुत ही सुंदर महाप्रसाद प्राप्त करके। और फिर हाथ धोल करके और तांबुल को खा करके अब विश्राम करने जाएंगे मेरे ख्याल से। थक गए होंगे। धीरे धीरे आई तबे बलि ते लगीला, एता पचया बाप की कार्य करीला। अब माता आई पूछ रही, अभी उस वक्त तो नहीं पूछी, लेकिन धीरे धीरे बड़े प्रेम से पुचकारते हुए बोलती है, मेरे बाप, मेरे प्रिय पुत्र, थोड़ा सा ये तो बताओ कि आपने इतना सब क्यों कर दिया, इतना सब नष्ट क्यों किया। हाँ, घर द्वार द्रव्य यत सकली तुम्हार, अपचय तुम्हार से की दाय अमार। माता सची बोल रही हैं कि देखो ये जो घर है, घर में द्वार है, घर द्वार द्रव्य जितना भी वस्तु है, सब कुछ है, सब कुछ आपका ही है, तुम्हारा ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो आपने अपना ही चीज क्यों नुकसान कर दिया, इसमें तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, की दाय अमार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने अपना ही चीज को क्यों नुकसान किया। तो देखिए यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है कि सची माता के हृदय में पूर्ण रूप से भाव था कि उनके पास जो भी है, घर है, संपत्ति है, जो भी कुछ है, वो सब निमाई को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, निमाई को सुख देने के लिए है। तो इस भाव में वो बोल रही है कि ये सब तुम्हारा ही तो था, तुम्हारे लिए ही तो ये सब मैंने रखा हुआ है, नहीं तो मेरे तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा, हाँ, उनके पति के देहांत के बाद सची माता को जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं था उनको, कोई इच्छा नहीं, लेकिन निमाई को सुख देने के लिए बस वो जीवित थी, और निमाई को सुख देने के लिए ही सब कुछ एक घर संभाल के रखी हुई थी। तो बोल रही हैं कि सब आपका ही है, तो आपने ऐसा क्यों किया। पढ़ी बारे तुम्ही बोला एखनी आईबा, घरे ते संबल नाही काले की काही खाईबा। यू सेड यू विल गो टू स्कूल नाउ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट एट होम। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है ना सबको, आप लोग सुन पा रहे हैं। हरे जी कृष्ण। प्रभु आ रहा है। आ रहा है ना, ओके ओके ठीक है। पढ़ी बारे तुम्ही बोला एखनी आईबा, घरे ते संबल नाही काले की खाईबा। यू से दैट यू विल गो टू स्कूल नाउ बट आई हैव नथिंग लेफ्ट एट होम, व्हाट विल यू ईट टुमारो। हाँ, अभी तो जो बचा कुचा कहीं से अरेंज करके मैंने खिला दिया तुमको, लेकिन सब नष्ट कर दिया है, अब स्कूल चले जाओगे, कल के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या खाओगे तुम कल।
हासे प्रभु जननी र सुनिया वचन, प्रभु बोले कृष्ण पोष्ठा करीबे पोषण। भगवान भी बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, स्माइल करके बोल रहे हैं, आज जननी आप माता आप टेंशन क्यों ले रही हैं, कृष्ण ही पोषता है, कृष्ण सबका पालन पोषण करते हैं, वो हमको पालन पोषण करेंगे। तो वो हमको खिलाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो भेज देंगे कुछ ना कुछ। एता बलि पुस्तक लाइया प्रभु करे, सरस्वती पति चली ले न पढ़ी बारे। वाह क्या बात है, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं सरस्वती के पति पुस्तक लेकर के चले हैं पढ़ने के लिए। सरस्वती के पति का मतलब है कि वो सरस्वती को भी शिक्षा देते हैं। सरस्वती के पास जो ज्ञान है, ज्ञान की देवी सरस्वती, उनसे ही ज्ञान प्राप्त करती है, और वो पुस्तक लेके गए हैं सरस्वती से शिक्षा लेने के लिए। भगवान की अद्भुत लीला है। कतक्षण विद्या रस करी कुतूहले, जानवीर कुले आइले न संध्या काले। तो कुछ समय तक इस प्रकार से अपने विद्या रस की लीला करते हैं, और फिर उसके बाद इवनिंग संध्या काल गंगा वापस चले जाते हैं। तत्क्षण ठाकी प्रभु जानवीर तीरे, तबे पुनः आइले न अपन मंदिरे। तो जानवी के तीर में गंगा नदी के तट पर कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात वापस अपने घर आ जाते हैं। जननी रे ढाक दिया आनिया निभृते, दिव्य स्वर्ण तोला दुई दिला दिला तान हाथे। तो अपनी माता को बुलाते हैं और एक एकांत स्थान में, और उनको 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 20 ग्राम सोना लाके दे देते हैं हाथ में। भगवान बोले कृष्णा पूछता है तो खुद ही कृष्ण है, तो लाके दे दिया, आप टेंशन क्यों लेती हो माता। देख माता कृष्णा ए दिले न संबल, यह भांगा यह व्यय कर सकल। तो बोल रहे हैं माता देखो मैं बोला था ना, कृष्ण पालन करते हैं, तो कृष्ण ने ये दिया है, कृष्ण ने ये भेजा है आपके लिए, ये ले लो, और इसको जा करके इसके बदले में जितना भी आपको जो जरूरत है खरीद लो, ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं कल भूखा नहीं सोऊंगा। एता बलि महाप्रभु चलीला सयने, परम विस्मित हाय आई मने गणे। तो माता सची को तो पता नहीं है कि यही कृष्ण है, तो ये सब दे करके हाथ में 20 ग्राम सोना और चले गए शयन करने के लिए। माता सच्ची माता जो है आश्चर्यचकित है, इसको कहाँ से क्या मिल जाता है, कहाँ से लेके आ गया। होता है ते सुवर्णा नाये बार बारे बार, पाचे कौन प्रमाद जन्माए आसियार। From where does he bring this gold so often? I am afraid that later on some problem might arise. तो यानी ऐसा एक बार बस नहीं हुआ था, कई बार जब भी जरूरत पड़ी थी तो भगवान निमा ये सोना ला के दे देते थे। तो माता को थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहाँ से लेके आता है, पता नहीं किसी के यहाँ चोरी करता है, क्या करता है, कुछ समस्या ना उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से ये है। अभी समय हो गया है, तो कितना बचा है, ठीक है, बाकी कथा हम लोग कल फिर दोपहर के सेशन में करेंगे। हरे कृष्ण।